हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीरो से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जीरो से संबंधित हर जानकारी को इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीरो की खोज कब और किसने किया था दोस्तों, और कहाँ हुआ था दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो की खोज 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने भारत में किया था दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, किसी संख्या के दाईं तरफ शून्य लगाने से वह संख्या 10 गुना हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम एक संख्या को यहाँ लेते हैं, जैसे देखते हैं एक को, और बोलता है इसके दाईं तरफ यदि हम शून्य को लगा देते हैं तो यह संख्या 10 गुना हो जाता है। देखिए एक है तो इसके दाईं तरफ हम एक शून्य लगा दिए तो ये संख्या 10 गुना हो गया, 1 से 10 हो गया। इसमें और एक शून्य यदि हम लगाते हैं दोस्तों तो देखिए 10 से 100 हो गया, यानी 10 गुना हो जा रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ बोला है कि किसी संख्या के दाईं तरफ शून्य लगाने से वह संख्या 10 गुना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम 3 नंबर में देखते हैं, किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, हम एक संख्या लेते हैं दोस्तों 2 को, और इसमें बोला है जीरो को यदि जोड़ते हैं तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 2 में यदि हम जीरो जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होता है 2। ठीक इसी प्रकार हम 2 में यदि हम जीरो को माइनस करते हैं तो कितना होता है 2। इसीलिए यहाँ बोला है कि कोई भी संख्या हो दोस्तों, यदि उस संख्या में हम जीरो को यदि जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस संख्या पर हमारा जीरो का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। इसके बाद हम 4 नंबर में देखते हैं, किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर वह संख्या जीरो हो जाती है। यदि हम एक संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे हम 5 को लिए, और यदि इस संख्या को हम जीरो से गुना करते हैं दोस्तों तो इसका परिणाम कितना होता है हमारा जीरो। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि कोई भी संख्या हो दोस्तों, यदि उस संख्या को हम जीरो से यदि हम गुना करते हैं तो हमारा कितना निकलता है, अंत में जीरो आता है। इसीलिए बोला गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग 5 नंबर में देखते हैं, किसी संख्या के इकाई अंक जीरो है तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगा दें इकाई अंक जीरो ही होगा। देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 का लेते हैं। 10 का देखिए इकाई अंक जीरो है, और इस पर बोला कितना भी घात लगा दे। यदि हम 2 दे दिए तो स्क्वायर हो गया। अब बोलता है इसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही होगा। देखिए 10 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 100। तो 100 का देखिए इकाई अंक कितना है, हमेशा जीरो है। इसीलिए बोला है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि जीरो है और यदि उस पर कितना भी घात लगा दे तो इकाई अंक हमेशा जीरो ही होगा। तो दोस्तों इसके बाद 6 नंबर में देखते हैं, किसी संख्या के घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 माना जाता है। देखिए दोस्तों, हम एक संख्या जैसे लिए यहाँ 5 को ले लिए, और इसका यदि हमारा घात जीरो रहता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, इसका घात हमेशा 1 मानते हैं दोस्तों। 5 पर हम हमेशा 1 मान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या के घात यदि शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 माना जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो पूर्ण संख्या का स्टार्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, हमेशा जीरो से ही होता है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि पूर्ण संख्या जीरो से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद 8 नंबर में हम देखते हैं, जीरो एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हम आशा करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर न्यूज़ सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।